नमस्कार। मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे इसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, इसको सुनने के बाद एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली। हमारे समाज में ना जाने कैसी कैसी घटनाएं घट जा रही, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही सवालों को जन्म देने वाली। दरअसल मैं बात कर रही हूँ हरियाणा प्रदेश का एक बड़ा ही मशहूर शहर गुड़गांव। इसी गुड़गांव का एक गांव छोटा सा जिसका नाम हाजीपुर, यहीं का रहने वाला पंकज माथुर की उम्र लगभग 37 साल। पंकज माथुर के पास लगभग 22 एकड़ जमीन रहती। पंकज माथुर के परिवार में पंकज माथुर की पत्नी प्रेमलता और एक बेटा जतिन, जो कि 10वीं का छात्र रहता है। माता पिता का एकलौता बेटा, सारी सुख सुविधा, रुपए पैसे की कमी नहीं, जमीन जायदाद की कमी नहीं। और जहां कहते हैं कि अक्सर किसी चीज की कमी नहीं होती, अगर जो बच्चों को ज्यादा छूट मिल जाती तो इसका नाजायज कहीं ना कहीं फायदा भी उठा लेते। शायद इन्हीं में से एक जतिन भी रहता। जतिन भले तेज तर्राक तो रहता है, पर उसके सारे काम अनैतिक होते हैं, क्योंकि रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मात्र 10वीं का छात्र था, बाकी कोई ऐसी नशा नहीं थी जिसे वो करता नहीं था। और हमेशा किसी ना किसी के साथ मारपीट करना ये तो रोज का काम रहता है। और इस बात की सूचना पंकज माथुर तक भी पहुंच जाती है। बाकी जिस हिसाब से जो मैटर सॉल्व करना रहता है, पंकज माथुर सॉल्व कर लेते, चाहे पैसे रुपए से या कोई तरकीब लगा। पर अपने बेटे को बिगाड़ने में माता पिता का पूरी तरह से हाथ होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। ये जो जतिन एक दिन सुबह सुबह के वक्त अपने स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद जैसे ही क्लासेस शुरू होती, उसी की क्लास की एक लड़की जिसका नाम पूजा कुमारी होता, कमरे में शिक्षक रवि कुमार आते हैं। पूजा को खड़ा करते हुए पूछते कि सबने तो अपनी नोट्स दिखा दी, सबका तो नोट्स पूरा हो गया, तुम कई दिनों से क्लास में आ नहीं रही थी, तुम अपना नोट्स अभी के अभी सबमिट करो। जब ऐसा सुनती है पूजा, तो अपना काम पूरा नहीं की रहती, अपना होमवर्क सही से की नहीं रहती। इसलिए वो शिक्षक से कहती कि अभी नोट्स पूरे नहीं हुए, और जब मेरी मर्जी करेगी तभी मैं पूरी करूंगी। ऐसा कहते हुए वो बैठ जाती है। शिक्षक को गुस्सा आता है, उसे फिर से खड़ा कराता है, और खड़ा कराने के बाद वो एक डस्टर लेता है और उसी डस्टर से 2-3 डस्टर पूजा को उसके हाथों पे मार देता है। अब ये चीजें जतिन को ठीक नहीं लगती। जतिन पूजा का दोस्त रहता है, क्लासमेट रहता है। वो इस चीज को क्लास में तो बर्दाश्त कर लेता है, बाकी जैसे ही क्लास खत्म होती है बाहर आता है, अपने कुछ दोस्तों को मिलकर प्लान करता है। और जैसे स्कूल की छुट्टी होती, शिक्षक रवि कुमार जब स्कूल से बाहर आते तो सारे लड़के मिलके शिक्षक को पूरी तरह से धुन देते हैं, पूरी तरह से पिटाई कर देते हैं, जिसमें कि हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अब यह मामला पुलिस तक पहुंचता है, और जब शिक्षक की बात हो गई, जहां एक शिक्षक को स्टूडेंट मार दे,
अब ये मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस आती और 4 लड़कों को गिरफ्तार करके थाने लेके चली जाती है। अब ये बात पहुंचती है जतिन के पिता पंकज तक। पंकज ना सिर्फ थाने पहुंचता है बल्कि अपनी तरकीब लगा के और कुछ रुपए पैसे दे के इन चारों को छुड़ा लाता है। छुड़ा के तो ला देता है, बाकी यहीं से अब एक गलत रास्ते की शुरुआत पूरी तरह से हो जाती है। अब जो पूजा नाम की जो लड़की रहती है वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मात्र उसको एक शिक्षक ने मारा तो जतिन उसको मार पीट के जेल तक चला गया। इससे अच्छा लड़का मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। अब यहीं से दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती इतनी गहरी होती है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे को समय देने लगते हैं। अब ना सिर्फ स्कूल के बच्चे, ये धीरे धीरे पूरे इलाके में बात फैलने लगती है कि जो पंकज माथुर का बेटा है, एक निचली कास्ट की लड़की है पूजा, जिससे उसका प्रेम संबंध चल रहा है, जिससे उसकी नजदीकियां। अब ये बात ना सिर्फ पंकज के घर पहुंचती है बल्कि पूजा के घर भी पहुंचती है। पूजा के घर वाले भी रोकने टोकने की कोशिश करते। बाकी इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला खत्म नहीं होता। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन पूजा के माता पिता कहीं चले जाते हैं। पूजा इस लड़के जतिन को फोन करती है और कहती है कि ऐसा कि घर पे हमारे माता पिता नहीं है, अगर जो चाहो तो तुम घर आ सकते। इतना सुनता नहीं कि जतिन पूजा के घर पहुंचता है। पूजा के घर पहुंचता है, पूजा जतिन को भीतर लेके जाती और दोनों एक दूसरे के साथ अब अनैतिक कामों में लग जाते। तभी दरवाजा कोई खटखटाता है। पूजा जाके दरवाजा खोलती। दरवाजे पे पूजा का चाचा सोमदत्त होता है। सोमदत्त पूछता है कि भैया भाभी कहाँ है। पूजा की हालातों को देख के ये लग रहा था कि पूजा जरूर कुछ घर में कर रही थी, कोई तो घर के भीतर है। सोमदत्त पूछता है तो कहते हैं कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, जब आएंगे तो आप मिल लीजिएगा। इस पे सोमदत्त पूछता है कि घर के भीतर कौन। और एक कहते हुए घर के भीतर जब जाता है, घर के भीतर का जब नजारा देखता है तो पहले तो ये समझ जाता है कि अगर जो मैं कुछ करता हूं तो ये जो लड़का है जतिन, ये कुछ तो करामात ऐसा कर देगा जिससे कि मुझे ही फंसा देगा। यहाँ सोमदत्त चतुराई से काम लेता है और कहता है कि ऐसा है कि जो तुम लोग कर रहे हो वो सही नहीं, तुम्हारे माता पिता जानेंगे तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए तुम भी अपने घर चले जाओ। और पूजा, तुम भी अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, वरना मैं तुम्हारे माता पिता से कह दूंगा। इस पे जो जतिन सोमदत्त को धमकाते हुए कहता है कि घर से बाहर निकल जाओ, अरे तुम्हारा काम नहीं है, आइंदा हम लोगों के बीच में आने की कोशिश करोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि सोमदत्त नाम का व्यक्ति भी कोई था। सोमदत्त गुस्सा तो आता है पर वहां कुछ कर नहीं पाता, बाहर निकल जाता। कुछ देर के बाद ये जो लड़का जतिन है वो भी वहां से चला जाता है। बाकी जैसे ही शाम को सोमदत्त के भैया भाभी यानी पूजा के पिता किशन और उसकी माँ जब आते तो सोमदत्त सारी बात कहता है कि आपकी बेटी हाथ से निकल चुकी और वो पंकज माथुर के बेटे जतिन के साथ ऐसा ऐसा कुछ कर रही थी। मैंने रोका टोका तो हमें धमकी दी। अब ये लोग पूजा पे रोक टोक लगा देते, स्कूल नहीं जाने देते और उधर पंकज माथुर से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को समझा दो वरना इसका अंजाम बड़ा ही भयावह होगा। पंकज माथुर भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। बाकी 22 मई 2025 की शाम को ये जो लड़का जतिन है वो घर से अपनी माँ से शाम को कह के तो निकलता है कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ पार्टी करने, और निकलता है। रात के तकरीबन 11 बज जाते हैं। बाकी अभी जतिन का कुछ अता पता नहीं होता है। पंकज माथुर खाना खा के सो जाता है, माँ प्रेमलता भी सो जाती है। तभी
ये जो जतीन है वो आता है और आने के बाद घर के भीतर जाता है। उसकी नजर दीवार पे टंगे एक हथियार पे जाती है और वहां से एक धारदार हथियार उतारता है। उतारने के बाद वो अपने माँ और पिता के कमरे में जाता है। एक के बाद एक दोनों के गर्दन पे उस धारदार हथियार से वार करने लगता है और तब तक करता है कि जब तक उनको पूरी तरह से काट नहीं डालता, मार देता है। अब जब वो पंकज माथुर को मार रहा था तो इसके विरोध में प्रेमलता अपने पति को बचाने की कोशिश करती और साथ ही अपने भी बचने की कोशिश कर रही थी। बाकी बचा नहीं पाती है, बाकी चीख चिल्ला रही थी। उसकी चीख को सुन के आस पड़ोस के लोग भी समझ जाते हैं कि पंकज माथुर के घर में जरूर कुछ हो रहा है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। लोगों की भीड़ जुट जाती, कोई पुलिस को फोन करता है। बाकी जब तक पुलिस आती तब तक ये सारी घटना हो चुकी रहती है और वहां से जतिन भागने की भी कोशिश कर रहा था। बाकी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। तब तक पुलिस की टीम आती है, पुलिस पंकज को पकड़ती है और जब थाने ले जाके उससे पूछती तो पंकज कहता है कि मुझे अपने माता पिता को मारने में कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे पूजा से मिलने नहीं दे रहे थे, मेरे प्यार के रास्ते का रोड़ा बन चुके थे, इसलिए उनको मारना ही सही था। जब ये बात लोग सुनते तो वो भी लोग हैरान है कि एक बेटा अपनी माता पिता को कैसे इतनी बेरहमी से मार सकता है। फिलहाल में उस लड़के को तो जेल के सलाखों के पीछे जतिन को डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। बाकी अगर जो कभी कभी माता पिता से कोई गलती हो जाती, दुलार में प्यार में अपने बच्चों के साथ ये सोचते हैं कि वो गलत काम कर रहा है, उसमें भी सपोर्ट करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन शायद ऐसी घटना को अंजाम लोग दे देते। क्या जतिन जो किया उसमें उसके माता पिता का भी हाथ था? क्या उन लोगों का ही मन बढ़ाया, शायद उन्हीं लोगों पे आज उतर गया? क्या उन लोगों को शुरू में उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? और जतिन को कौन सी सजा मिले? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक की जय हिंद, जय भारत।